नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड विधानसभा सत्र आज करीब 59,000 करोड़ का बजट पेश करेगी त्रिवेंद्र सरकार। चुनावी वर्ष में लोक लुभावन हो सकता है बजट। अब कर्व नगरी के नाम से जाना जाएगा कोटद्वार। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दी मंजूरी। कोटद्वार नगर निगम ने भेजा था प्रस्ताव। अब तक 2000 कर्मचारियों को अटल आयुष्मान योजना का लाभ, 3 करोड़ रुपए की धनराशि का लाभ। कोटद्वार से दिल्ली के लिए सिद्धबली जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन शुरू। रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, लोगों को मिलेगी सहूलियत। कुंभ के दौरान प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। हरिद्वार जिले में स्लॉटर हाउस पर रोक, वाद को शांत करने के लिए लगाई रोक। उत्तराखंड में चारधाम परियोजना से घट जाएगी यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ की दूरी। अगले 1.5 साल में पूरा कर लिया जाएगा काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हरिद्वार में जूना और अग्नि अखाड़े की छावनी में धर्म ध्वजा स्थापित किए गए, जिसमें जूना अखाड़े के तमाम संत महंत शामिल रहे। वहीं बड़ी संख्या में मौजूद साधु संतों ने बड़ी धूमधाम से धर्म ध्वजा स्थापित की। अखाड़े के शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि धर्म ध्वजा अखाड़े की आन बान शान है। इसकी स्थापना के साथ ही अखाड़े के लिए कुंभ मेले की शुरुआत हो जाती है और यहीं से कुंभ की सभी गतिविधियां संचालित की जाती हैं। इसके साथ ही कल जूना और अग्नि अखाड़े की विशाल पेशवाई भी निकाली गई। विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, विश्व की प्रतिष्ठा का आधार धर्म है और कुंभ का आधार भी धर्म है। धर्म धारण करने वाले की रक्षा और सुरक्षा करता है। तो कुंभ पर्यंत जो धर्म ध्वजा है, एक तरह से धर्म की जड़ें इतनी गहरी हैं जिसका संरक्षण संवर्धन ये ध्वजा इसका प्रतीक है। जो सूक्त थे उन सूक्तों के द्वारा इसका अर्चन किया गया, वंदन किया गया और इसमें जो स्वस्तिक का चिन्ह है साक्षात गणेश का प्रतीक है। और अब आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर जूना अखाड़े की पेशवाई आज। बड़ी खबर हरिद्वार से, जूना अखाड़े की पेशवाई आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी। जूना अखाड़े की पेशवाई, हजारों साधु संत रहेंगे उपस्थित। जूना अखाड़ा के साधु संत आज करेंगे नगर प्रवेश। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां पर जूना अखाड़े की पेशवाई आज दोपहर 2 बजे शुरू होगी। जूना अखाड़े की पेशवाई, हजारों साधु संत रहेंगे उपस्थित। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से हमारे संवाददाता ओम प्रयास जुड़ चुके हैं हमारे साथ लाइव। ओम प्रयास जी, आज जूना अखाड़े की पेशवाई निकलनी है, क्या कुछ इसको लेकर जानकारी है? तैयारियों की अगर बात करें तो किस तरीके से तैयारियां की गई? देखिए, आज जो कुंभ है, कुंभ वर्ष की आज दूसरी पेशवाई जूना अखाड़े निकालने जा रहा है। साथ ही मैं आपको बता दें कि इसमें कई हजार साधु संत महात्मा मौजूद रहेंगे। कई महामंडलेश्वर जो जूना अखाड़े के हैं वो मौजूद रहेंगे। कई किलोमीटर लंबी जूना अखाड़े की पेशवाई है जो ज्वालापुर से निकलकर अब शाम को 6 बजे करीबन अपने ही जो जूना अखाड़ा है उसमें नगर प्रवेश करेंगे। जितने भी साधु संत महात्मा है जूना अखाड़े के, रमता पंथ हैं, तमाम साधु संत हैं, वो आज जो है नगर प्रवेश करेंगे। यानी जो उनकी पेशवाई है, आज उनकी पेशवाई निकलनी है, जिसको लेकर हम बात करें जिला प्रशासन और मेला प्रशासन पुलिस की, तो लगातार जो पेशवाई का जो मार्ग है उसका भी स्थलीय निरीक्षण किया गया था और जहां जहां जो भी इसमें त्रुटि, जो भी समस्या थी वो सभी दूर कर दी गई है। चाहे वो जो पेशवाई मार्ग पर, चाहे वो अतिक्रमण की बात हो या फिर गड्ढे मुक्त की बात हो, सभी की हम बात करें तो लगातार
जो जिला प्रशासन और मेला प्रशासन की जो पुलिस है उन्होंने यहाँ जो पेशवाई मार्ग का स्थलीय निरीक्षण भी किया था। साथ ही साथ आपको बता दें इसमें जो जूना अखाड़ा है, जूना अखाड़े के कई महामंडलेश्वर इसमें मौजूद रहेंगे। इसमें पुष्प की वर्षा हेलीकॉप्टर से भी की जाएगी। तो इसमें हाथी, घोड़े, तमाम वो चीज रहेंगी जो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। आकर्षण का केंद्र इसमें एक और बात है कि हेलीकॉप्टर से इसमें फूलों की वर्षा की जाएगी। जी ओम प्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कल जो पेशवाई निकली थी और आज जो जूना अखाड़े की पेशवाई निकली, इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए, आज जो है आज कुंभ वर्ष की दूसरी पेशवाई है। कल बीते एक दिन 3 मार्च को जो पेशवाई निकली थी वो निरंजनी अखाड़े की थी, और आज जो पेशवाई जो निकलने जा रही है वो पंचदशनाम जूना अखाड़े की जो पेशवाई आज निकलने जा रही है। पेशवाई का साफ साफ अर्थ है कि नगर प्रवेश करना। जो साधु संत महात्मा जो बाहर से, जो अन्य राज्यों से कुंभ में पहुंच रहे हैं, उनका नगर प्रवेश इस पेशवाई के साथ होता है। क्योंकि शाम को जब ये अखाड़े में प्रवेश करते हैं तो मान लिया जाता है कि अखाड़े का जो रमता पंच है या साधु संत महात्मा है वो नगर प्रवेश कर चुके हैं, और इसके बाद सभी अखाड़े अपने जो कुंभ की शुरुआत कर देते हैं। तमाम गतिविधियां जितनी भी होती हैं वो लगातार वो पूरी कर ली जाती हैं, चाहे वो मार्ग से संबंधित हो, चाहे वो स्नान से संबंधित। क्योंकि आपको बता दें कि 11 मार्च को हरिद्वार में शाही स्नान होना है। महाशिवरात्रि पर्व पर जितने भी अखाड़े हैं, 13 अखाड़े हैं, जितने भी साधु संत महात्मा हैं, सभी शाही स्नान करेंगे। उसी को लेकर आज कुंभ वर्ष की दूसरी पेशवाई निकलने जा रही है जो जूना अखाड़े की है। तमाम साधु संत इसमें मौजूद रहेंगे। तमाम जितने भी रास्ते हैं, जितने भी पेशवाई मार्ग हैं, सभी का निरीक्षण अधिकारी द्वारा पहले ही किया जा चुका है। जी ओम प्रकाश जी, अगर हम बात करें श्रद्धालुओं की आने की, जैसे कि इससे पहले भी हम लगातार बात कर रहे थे कि श्रद्धालुओं का आना जाना भी शुरू हो गया है, ऐसे में कोरोना के टेस्ट वगैरह की क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? टेस्टिंग किस तरीके से लगातार की जा रही है, क्योंकि लोग जिस तरीके से पहुंच रहे हैं लगातार कुंभ के लिए? देखिए, कुंभ के लिए जितने साधु संत महात्मा है वो अपने अपने अखाड़े में पहुंच रहे हैं। जो जिस अखाड़े से संबंधित साधु संत महात्मा है वो अपने ही अखाड़े में पहुंच रहे हैं। हालांकि हम बात करें कि जो श्रद्धालुओं का आना अभी शुरू ही हुआ है। उसको लेकर जो जिला प्रशासन है, जो मेला प्रशासन है, जो गाइडलाइन जो राज्य सरकार द्वारा जो जारी की गई है कुंभ को लेकर, उसी का पालन किया जा रहा है। बॉर्डर्स पर चेकिंग की जा रही है लगातार। हम बात करें जो पोर्टल है, जो कुंभ के लिए जो पोर्टल बनाया गया है कुंभ महामारी को देखते हुए, उस पोर्टल पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ हम बात करें जितने भी बॉर्डर्स हैं जो हरिद्वार के हैं, जहां हरिद्वार में महाकुंभ होना है, जो भी श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं बाहर से, दूर दराज राज्यों से, उनकी सबकी रैंडमली जो चेकिंग है वो की जा रही है। क्या उनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है 72 घंटे के भीतर की। ये सब तमाम चीजें जो है जो प्रशासन है वो लगातार इसमें मॉनिटरिंग कर रहा है, चेक कर रहा है। क्योंकि हम बात करें बॉर्डर्स की, तो बॉर्डर्स पर जिला प्रशासन की पुलिस के साथ साथ मेला प्रशासन पुलिस भी लगी है। साथ में अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर बॉर्डर्स पर लगाए गए हैं, जो लगातार जो रैंडमली जो श्रद्धालुओं की चेकिंग की जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओम प्रयास ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर जिस तरीके से अब कोरोना लगातार बढ़ रहा है, ऐसे में RT-PCR टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। बात अगर हम करें अस्पतालों की, जो अस्थायी अस्पताल होते हैं, जैसे कि किसी को कोई समस्या है, उसको उन अस्पतालों में शिफ्ट किया जाता है, तो उन सब की अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरीके से व्यवस्थाएं उनकी की गई हैं? और उत्तर प्रदेश से जो बेड मांगे गए थे और जो डॉक्टर्स मांगे गए थे, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? क्या वो पहुंच चुके हैं? उपलब्ध कराने की बात कही गई है उनको? देखिए, हम बात करें हरिद्वार महाकुंभ की, तो हरिद्वार महाकुंभ में कुछ ही समय शेष रहेगा। 1 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ये हरिद्वार का महाकुंभ होना है। 1 महीने की महाकुंभ की अवधि है, जिसको लेकर लगातार जो जिला प्रशासन है और जो मेला प्रशासन है वो लगातार तैयारियां कर रहा है। आपको बता दें कि अभी तक कुंभ को लेकर कोई भी सरकार द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, जिसके चलते जिला प्रशासन भी लगातार तमाम घाटों की, तमाम जो मार्ग है सभी की निरीक्षण कर रहा है। चाहे वो अस्पताल हो, जो अस्थायी रूप से जो कुंभ मेले में जो श्रद्धालुओं के लिए, अगर आपको बता दें कि कोरोना महामारी के साय में जो है कुंभ हो रहा है, उसको देखते हुए कुंभ क्षेत्र में अस्थायी बेड के अस्थायी हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जिसका हाल ही में जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इसका निरीक्षण कर इसका उद्घाटन, इसका
शुभारंभ भी किया था। साथ ही आपको बता दें कि तमाम जो जितने भी हैं, जितने भी अस्थायी अस्पताल में जितने भी बेड्स हैं, जितने भी वो है, तमाम जो कुंभ क्षेत्र में जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो काउंटर्स लगाए जाएंगे, जो जो हर की पैड़ी के साथ साथ तमाम घाटों पर जो एंट्री के जो पॉइंट्स है, वहां पर स्वास्थ्य विभागों की के बेड्स स्वास्थ्य विभागों के काउंटर लगाए जाएंगे, जहां पर रैंडमली चेकिंग की जाएगी। आपको बता दें कि माघ पूर्णिमा के स्नान पर स्वास्थ्य विभाग ने हरिद्वार के तमाम जो एंट्री पॉइंट्स है वहां पर अपने काउंटर लगाकर लोगों की रैंडमली जांच की थी, जिसमें 15 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, जिसको लेकर जो स्वास्थ्य विभाग है लगातार इसमें प्रयासरत है। और जितने भी जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी सभी की टेस्टिंग की जा रही है, जिसके बाद कोरोना की 72 घंटे रिपोर्ट नहीं है उनकी टेस्टिंग की जा रही है रैंडमली। हमको बता दें कि लगातार जिला प्रशासन, मेला प्रशासन इसके लिए लगातार प्रयासरत है और कोरोना महामारी को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरीके से निरंजनी अखाड़े की जो पेशवाई निकली थी ओम प्रयास जी, तो वो एक संदेश देना चाहते थे। एक उत्तराखंड की एक संस्कृति की झलक हमने उस पेशवाई में देखी और कोरोना से बचाव के लिए भी, जैसे कि साधु संतों ने कहा था कि हम एक संदेश देना चाहते हैं कि कोरोना से बचना बहुत ज़रूरी है, बचाव बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है। आज अगर हम जूना अखाड़े की बात करें तो उनका क्या संदेश होगा इस पेशवाई के जरिए? उनकी पेशवाई में हम क्या कुछ अलग देख पाएंगे? देखिए, पेशवाई तो ये दूसरी पेशवाई है कुंभ वर्ष की। और आपको साफ तौर पर बता दें कि जिस तरह से पेशवाई निकलेगी, तो पेशवाई में सबसे आगे जो साधु संत महात्मा रहेंगे, उसमें सबसे पहले लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसमें साफ तौर पर कुछ बैनर्स बनाए गए हैं, इसमें साफ तौर पर लिखा होगा कि उचित दूरी और मास्क लगाना जरूरी, क्योंकि जो कुंभ है, कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सभी लोग कोरोना के गाइडलाइन का पालन करें। तो सबसे पहले आपको बात करें कि जूना अखाड़े में सबसे आगे जो लोग जो साधु संत महात्मा रहेंगे, उनका यही संदेश जो जहाँ के क्षेत्रवासी हैं या फिर जो बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं, उनको यही संदेश देना है कि कोरोना महामारी को रोकने के लिए जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन किया जाए, ताकि कोरोना महामारी को फैलने से रोका जा सके और साथ ही साथ हरिद्वार कुंभ को दिव्य और भव्य बनाया जा सके। जी बिल्कुल ओम प्रयास जी, और उम्मीद है कि जिस तरीके से ये सारी तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से कोरोना के बचाव के लिए भी सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आगे बहुत काम आने वाले। बात अगर अब हम हरिद्वार की कर लेते हैं, पेशवाई 2 पेशवाई निकल चुकी है अभी, और क्या कुछ अभी क्या क्या होगा आपसे वो मैं विस्तार से जानना चाहूँगी। जैसे कि अभी शाही स्नान है, 4 शाही स्नान है, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी है? उसके बाद ये जो पेशवाई, अभी और कोई भी पेशवाई निकलनी है, तमाम एक जो पूरा कुंभ मेले को लेकर प्रोसेस होता है वो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं। देखिए, जो महाकुंभ है 12 साल में पड़ने वाला एक ऐसा मेला है जिसमें तमाम श्रद्धालु, चाहे वो देश विदेश से हों या फिर देश के अलग अलग राज्यों से हों, सभी यहाँ पर पहुंचते हैं। सभी जो महाकुंभ है वो आस्था का प्रतीक है। आपको बता दें कि महाकुंभ शुरू होने से पहले सबसे पहले कोई भी अखाड़ा हो, आपको बात करें कि टोटल 13 अखाड़े हैं और सभी अखाड़ों में सबसे पहले कुंभ मेला होने से पहले सबसे पहले धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है। धर्म ध्वजा का जो समय है वो 12 वर्ष का होता है। 12 वर्ष बाद सभी अखाड़ों में धर्म ध्वजा स्थापित होती है। हालांकि जो अर्ध कुंभ होता है उसमें धर्म ध्वजा देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि धर्म ध्वजा का जो मान्यता है वो 12 साल बाद ही आती है। वो सभी अखाड़ों में धर्म ध्वजा स्थापित की जाती है सबसे पहले। उसके बाद जितने भी अखाड़े हैं उनके जो रमता पंच है, रमता पंच की बात करें हम, जो भी घूमने वाले जो पंच है जो यहाँ से वहाँ विचरण करते रहते हैं, उनका नगर प्रवेश यानी पेशवाई होता है। ये दूसरा स्टेप है। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया कि जो पहला स्टेप है वो धर्म ध्वजा का है और दूसरा स्टेप जो है वो पेशवाई का है, यानी नगर प्रवेश का है। उसके बाद जो तीसरा जो स्टेप है वो शाही स्नान का है। साथ ही साथ इसमें बात करें जो पेशवाई निकलने के बाद जितने भी अखाड़े हैं, जिस भी अखाड़े की पेशवाई निकलती है, उसके बाद अखाड़े द्वारा जो उनके रमता पंच है, उनके साधु संत महात्मा है, जो श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो टेंट है, जो तंबू है, वो लगने शुरू हो जाते हैं। जो उनमें रुकते हैं, जो बाहर से आने वाले संत हैं या फिर श्रद्धालु हैं, उनके लिए जो अखाड़ा है, जो अखाड़ा प्रशासन है, अखाड़ा प्रबंधन है, वो उनके लिए टेंट लगाना शुरू कर देता है। ये सब कार्य पेशवाई के बाद होता है, क्योंकि पेशवाई के बाद सीधा शाही स्नान होता है। शाही स्नान के बाद शाही स्नान के में जो है जितने भी साधु संत महात्मा है उनके लिए जो टेंट लगाए जाते हैं, वहां पर कथाएं
भजन कीर्तन भंडारे तमाम जो आस्था जिन लोगों की भंडारे या फिर कथाएं सुनने में होती है, तो उनके लिए जो साधु संत महात्मा होते हैं, जो महामंडलेश्वर होते हैं, जो वो वहां पर कथाएं करते हैं, प्रवचन करते हैं, भंडारे चलते हैं, लगातार भजन चलते रहते हैं, धुनियां लग जाती हैं। तो तमाम ऐसी ऐसी जो लोगों को एक संदेश देने के लिए ये आस्था का जो प्रतीक है, जिसमें बाहर से जो लोग आते हैं, चाहे वो देश विदेश से हो या अन्य राज्य से हो, तो उन लोगों के लिए ये सबसे बड़ा प्रधानमंत्री को महापर्व है, जो 12 साल बाद आता है। धर्म ध्वजाएं स्थापित होती हैं, धर्म ध्वजाओं के बाद पेशवाई निकलना और उसके बाद शाही स्नान करना, ये सभी जो कुंभ का है, ये सभी कुंभ में चलता है। क्योंकि ये हम बात करें जो अर्ध कुंभ होता है, अर्ध कुंभ में धर्म ध्वजाएं स्थापित नहीं होती हैं। हालांकि उसमें बात करें, उसमें जो पेशवाई है, उसमें पेशवाई निकलती है, लेकिन उसमें धर्म ध्वजाएं का जो समय है वो 12 साल का ही होता है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, अगर अब हम बात कर ले जैसे इससे पहले जब कुंभ होता था और आज जो हम कुंभ देख रहे हैं, इसमें आप क्या अंतर देख पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कि ये पहले से बेहतर हो रहा है या फिर कहीं ना कहीं कोरोना की वजह से कुछ रंग फीके पड़ गए? देखिए, बात करें जो पहले जो कुंभ होते थे उसकी अवधि 4 से 5 महीने की होती थी, लेकिन इस बार जो महाकुंभ होने जा रहा है हरिद्वार का, उसकी अवधि मात्र 1 महीने की कर दी गई है, जिससे कुछ लोगों के मन में जहां निराशा है, तो कुछ रंग फीके भी पड़े हैं। क्योंकि जो 4 महीने चलने वाला, 5 महीने चलने वाला जो कुंभ है, उसका नजारा जो बाहर से जो श्रद्धालु जो देश विदेश से जाते हैं, सुनने में जो बात करें हम ऐसी, तो जो बाहर से विदेशों से श्रद्धालु आया करते थे, वो इस बार के महाकुंभ में कोरोना के जो मद्देनजर देखते हुए वो इस बार नहीं देखने को मिलेंगे। तो तमाम बहुत सी ऐसी चीजें हैं, क्योंकि जो एसओपी जो लाई गई है, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर किसी भी अखाड़े, किसी संत महात्मा को कोई भी भजन कीर्तन या फिर हम बात करें भंडारे की, या फिर बात करें हम कथाएं भी अगर करनी है, जहां पर लोगों का समूह इकट्ठा हो सकता है, कुछ ऐसा भी कार्यक्रम करने पर जिला प्रशासन या फिर मेला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी, उसी के बाद करना होगा। तो तमाम बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर साधु संत महात्मा थोड़ा सा नाराज हुए थे, लेकिन सरकार ने साफ तौर पर कर दिया था कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एसओपी जारी की गई है, जिसका साधु संत महात्माओं ने भी स्वागत किया है। तो कहीं ना कहीं देखने को बस यही बात सामने आती है कि 1 महीने का जो कुंभ है, वो पहले के मुकाबले थोड़ा सा फीका नजर आ रहा है। जी ओम प्रकाश जी, अगर श्रद्धालुओं की बात करें तो आस्था कितनी ज्यादा भारी पड़ी कोरोना पे, हम ये जानना चाहेंगे। क्या पेशवाई में कल जो पेशवाई निरंजनी अखाड़े की निकली थी, उस पेशवाई की अगर बात करें, या फिर आज जो निकलने वाली उस पेशवाई की बात करें, वो भीड़ देखने को मिल रही है क्या जो पहले देखने को मिलती थी, जो जिस संख्या में श्रद्धालु आते थे? क्या आज वो माहौल हम देख पा रहे हैं पेशवाई में भी? ये जो बाहर से जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ कम है, लेकिन हम बात करें जो क्षेत्रीय जो हरिद्वार के जो रहने वाले हैं, उनकी भीड़ काफी ज्यादा थी। सभी उत्साहित है, सभी रोडों पर खड़े होकर जयकारे लगा रहे थे और पेशवाई का लुत्फ उठा रहे थे। क्योंकि जो हिंदू धर्म, सनातन धर्म के जो लोग हैं, वो रोड पर जो खड़े होकर पेशवाई का लुत्फ ले रहे थे, संत महात्माओं से आशीर्वाद ले रहे थे। जो बाहर से जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उनकी भीड़ हालांकि पेशवाई में कम थी। वो क्योंकि हम बात करें जो एसओपी है, एसओपी का सीधा जो असर पड़ा है वो बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं पर पड़ा है। और एसओपी की हम बात करें तो कोरोना के दृष्टि जो साधु संत महात्माओं का कहना है 1 महीने का कुंभ है, लेकिन फिर भी कोरोना महामारी को ज्यादा ना फैल सके, इसके लिए सरकार ने जो एक कदम उठाया है, वो कहीं ना कहीं साधु संत महात्माओं ने इसका स्वागत भी किया है। तो कुछ महात्माओं ने, कुछ साधु संतों ने इसका विरोध किया था, लेकिन उसके बाद जब सीएम ने जब हरिद्वार का दौरा किया और इस पर अपनी साफ प्रतिक्रिया जाहिर की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं साधु संत महात्मा संतुष्ट नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि जो एसओपी जो लाई गई है, वो कोरोना को ज्यादा ना फैले, इसको रोकने के लिए ये एसओपी लाई गई है। साथ जो हरिद्वार के जो व्यापारी हैं, जो परेशान थे, जिनका व्यापार कोरोना के चलते ठप हो गया था, उनके लिए भी सरकार ने साफ किया है कि सरकार उनके साथ है, वो चिंता ना करे। जल्द ही उनके लिए भी कोई अच्छी सरकार उनके साथ खड़ी है। जी बिल्कुल ओम प्रकाश जी, ये जो तैयारियां हो गई, ये तो कोरोना के लिहाज से हो गई बात। अगर अब हम सुरक्षा के लिहाज से करें
तो किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, बॉर्डर्स पर किस तरीके से चौकसी बढ़ाई जाती है, क्योंकि कुंभ मेले में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, कई असामाजिक तत्व इसे खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इस सब से बचने के लिए किस तरीके से तैयारियां की गई? देखिए, हम बात करें सुरक्षा की तो कुंभ में सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम जो मेला पुलिस है उसके द्वारा किए गए हैं। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और तमाम चीजें इसमें बेहतर बनाई जा रही हैं, चाहे वो कैमरे की हो, चाहे वो जो स्क्रीन की हो। आपको बता दें कि हरिद्वार का जो मेला भवन है वहां पर जो जितने भी हरिद्वार के कुंभ क्षेत्र में जितने भी जो कैमरे लगने हैं वो बेहतर क्वालिटी के जो कैमरे लगाए गए हैं। वो किसी भी जो हर एक चीज पर कुंभ के जो श्रद्धालु आएंगे, जो लोग आएंगे, उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए वो कैमरे लगाए गए हैं। सारे कैमरे रिप्लेस कर दिए गए हैं। तमाम जो कुंभ क्षेत्र में 10 एलईडी लगाए जा रहे हैं जिनका सीधा सीधा कंट्रोल सीसीआर में होगा। जो मेला पुलिस के जो अधिकारी है उनके अंडर होगा। कोई भी घटना या फिर कोई भी संदिग्ध दिखने पर अधिकारी द्वारा मेला भवन से कोई भी मैसेज फ्लैश किया जाएगा जो उस एलईडी स्क्रीन पर दिखेगा। जो भी तैनात वहां पर जो सुरक्षा कर्मी होंगे वो उस तुरंत बिना किसी देरी के उसका पालन करेंगे, क्योंकि इसमें कई चीजें हैं, कई ऐसी टेक्नोलॉजी इसमें लाई गई है, जैसे कि नंबर प्लेट है या फिर किसी का चेहरा है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी घटना से संबंधित रखता है तो ऐसे ऐसे उपकरण लगाए जाएंगे कुंभ में मेला पुलिस द्वारा कि वो उनका फेस स्कैन करके उसकी तमाम जानकारी जो सीसीआर में जो मेला भवन में जो अधिकारी बैठे हैं उनके सामने रख देगा। और कोई भी और उसके लिए जितने भी अधिकारी वहां पर मेला भवन में बैठे हैं बिल्कुल आपसे भी और भी जानकारी लेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों को बता देते हैं कि आज जूने अखाड़े की पेशवाई निकलेगी। आपको बता दें कि हाथी, घोड़े, ऊंट, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे और उत्तराखंड की एक झलक जो है वो हम इन पेशवाई में देख रहे हैं। इससे पहले निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी, आज जूने अखाड़े की पेशवाई निकलनी। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मिशन रोजगार, युवाओं के साथ योगी सरकार। 50 लाख युवाओं को रोजगार देना लक्ष्य। 5 नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराने के साथ साथ 1.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार की सुविधा भी प्रदेश के अंदर उपलब्ध कराने का कार्य राज्य की सरकार ने किया है। ये कार्य इसलिए जिससे हरेक के जीवन में खुशहाली लाई जा सके। 4 सालों में रिकॉर्ड 4 लाख सरकारी नौकरियां। नई स्टार्टअप इकाइयों से 5 लाख युवाओं को रोजगार। एमएसएमई सेक्टर में 2 करोड़ 5 लाख रोजगार का सृजन। एमएसएमई सेक्टर में उद्योग लगाने के लिए 1000 दिनों तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जाइए, अपना यूनिट लगाइए। ओडीओपी में 25 लाख से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने ओडीओपी की योजना को, जो देश के अंदर एक लोकप्रिय योजना बनी है, इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए भी हम लोगों ने बजट में इसका प्रावधान किया है। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने में यूपी देश में अव्वल। डिफेंस कॉरिडोर में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। नोएडा डेटा सेंटर में 25,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और हम लगातार हरिद्वार की बात कर रहे थे। हरिद्वार में किस तरीके से अब पेशवाई निकल रही है। इससे पहले जूना अखाड़ा की माफ कीजिएगा, इससे पहले निरंजनी अखाड़े की पेशवाई निकली थी और अब जूने अखाड़े की पेशवाई निकल रही है। लगातार हम हरिद्वार से जुड़े आपको अपडेट दे रहे हैं और लगातार आपको बता रहे हैं
कि कैसे हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां चल रही है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर है। और अब बढ़ेंगे खबरों में। लक्सर के पीपली में निकलने वाली रंता जमात में पहुंचे प्रयागराज से पंचायती अखाड़ा के सचिव संत मुनि व्यास ने सरकार द्वारा जारी की गई एसओपी का समर्थन किया। बता दें कि हरिद्वार प्रशासन कुंभ की व्यवस्थाओं से वो नाखुश है। इसके साथ ही उन्होंने 2021 में होने जा रहे हरिद्वार कुंभ में होने वाली व्यवस्था पर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं संत तिरमोहन दास ने कहा कि सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर लेनी चाहिए, लेकिन सरकार साधुओं की कोई भी व्यवस्था नहीं कर रही, वे स्वयं ही सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। हम वक्तव्यों का विरोध नहीं करते हैं, परंतु अभी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा जितना बड़ा यहाँ का कुंभ भरता है ना उत्तराखंड का, इससे ज़्यादा पब्लिक अभी वहाँ योगी जी हैं अपने उत्तर प्रदेश में। तो बसंत पंचमी का मैं खुद वहाँ था और त्रिवेणी संगम में स्नान किया और कितना दिव्य और भव्य हुआ था। तो हम इसमें किसी को दोषारोपण नहीं करते, परंतु इतना जरूर कहेंगे कि जो सुरक्षा और व्यवस्था जरूरी है। सुरक्षा की जो व्यवस्था है उनसे तो हम संतुष्ट नहीं है, लेकिन हम अब हमारे जितने भी 13 अखाड़े हैं सब अपनी अपनी जगह व्यवस्था कर रहे हैं और हम अब करेंगे। का जो 72 घंटे का जो उन्होंने किया है, हम तो यही कहते हैं सभी संतों से भी और उनके साथ में जो भी अनुयायी आएंगे, उनके जो भगत सेवक हैं, उनसे भी यही हमारा अनुरोध है कि सब अपना अपना कोविड की जांच करा कर के आएँ। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।